रोजों से पहले मैं इस्लामाबाद जा रहा था एक काम से, तो इसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें शावर दे देता हूँ। मैं भी शावर लेना था, हम दोनों बाप बेटे ने शावर लिया, इसको तैयार व्यार किया, मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ। तो मुझे यूं करके खड़ा होगा ना, देख रहा है, पूरा तैयार हुआ हुआ यूं मुझे देख रहा है, कहता व्हाट यू डूइंग? मैंने कहा बैग पैक कर रहा हूँ। वेयर यू गोइंग? मैंने कहा आई एम गोइंग इस्लामाबाद। वी आर गोइंग इस्लामाबाद? मैंने कहा नो, ओनली आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। अब यूं मुझे देखता रहा, यूं देखे जा रहा है, तो कहता व्हाई यू गिव मी शावर? तो मैंने उसको कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा ओ भाई तुझे बुखार था इसलिए तुझे शावर दिया है यार। नो आई डोंट लाइक यू। चला गया कमरे के अंदर नाराज कि मतलब तूने यार मुझे बिला वजह क्यों शावर दिया है? बिल्कुल सही है कि अगर साथ जाना नहीं था तो मैं तैयार क्यों किया? भाई क्यों तैयार किया है? ये बात मिस करते हो फिर जब जाते हो। छोटे बच्चे पता है याद बहुत आती है उनकी बातें, ये वो बड़ों का फिर भी फिक्र नहीं होती कि वो बिजी हैं, छोटे का ना गिल्ट बहुत होता है। नादिया मेरा भी हाल यही होता था, ये आता था जब हाँ। इसकी खई की शूट्स है, 15-15 20-20 दिन के स्पेल थे, तो वो एयरपोर्ट पहुंचा होता था इसको लेने, और फिर वो मुझे चिपका हुआ है, मैं उसको चिपका हुआ हूँ। असल में बच्चों को हम इंजॉय कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 7-8। ट्रू, द मोस्ट। फिर उसके बाद बच्चे की एक अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, तो वो बच्चे की जब अपनी लाइफ शुरू होती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एज अ पेरेंट आपको उसके अंदर घुसना चाहिए। उसकी एक अपनी सर्टेन प्राइवेसी है, ठीक है आप चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन बच्चे को बहुत ज़रूरी है, एक उसकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, उसकी प्राइवेसी बहुत। छोटी एज में कितना मजा आता है। बात वही फिर मिस करते हो, फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है वीडियो कॉल आ गई है, सो एटलीस्ट यू कैन, वो कहते थे ना कि खत एक आधी मुलाकात होती है, मेरे ख्याल से वीडियो कॉल तो तकरीबन मुलाकात होती है। अच्छा, हम तो बच्चों को ले जाते हैं ना सेट पे साथ, यही वो सॉरी बच्चा आएगा, तो तुम नहीं करते ऐसे? भी करता हूँ, बेबी ले गए। मैं जब गिलगित में था, ये लोग आए मेरे साथ, वहाँ पे 10-12 दिन रह के गए, बिकॉज वो मेरा बड़ा स्पेल था 24 दिन का, तो मैंने कहा यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा मजा आता है, आप रिलैक्स रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है अब हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी अलाउ किया है कि अब उनकी बीवियां और बच्चे जो हैं वो उनके साथ रहे। अजीब आप आइसोलेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप पागल हो जाते हैं यार। और वैसे स्ट्रिक्ट हो, गुस्से वाले हो बच्चों के साथ, या ये बहुत फ्रेंडली? नहीं, आई एम वेरी फ्रेंडली, बट देयर आर सर्टेन रूल्स। मतलब मेरी और इजाज की जिंदगी में एक चीज जो अब कॉमन हुई है जाके आफ्टर द दौरे जहालत ऑफ माइंड, कि हमने जिंदगी में ना चीज़ों को बड़ा स्पेसिफाई किया है। हम लोगों ने बड़ी लाइंस रखी हैं कि ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है, ये खाना है, ये नहीं करना, ये करना है, स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी में इन करना है, एक्टिव रहना है, यू नो लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स कि उनके साथ आप जब जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो लोग जब हमसे कहते हैं कि यार आपको हम बचपने से देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आपकी अपनी हरकतें हैं, साडा कोई कसूर नहीं। सही बात है। ये अच्छा जवाब है कि आपका अपना कसूर है, आप चीनी खा खा के आपने अपना बेड़ा कर रखी है। और रोजा खुलता है, मैंने देखा है लोग डफते हैं, मतलब मुझे तो कहीं कहीं लगता है लोगों ने फावड़े रखे होते हैं। 8 समोसे खा जाते क्या रखे? क्या कहते हैं, बेलचा, कि बेटा ये 5-6 बेलचे डाल दे मुंह में जल्दी। मुझे ये लग रहा होता है बेटा भर भर के डाल, भर भर के बिरयानी डाल बस तू मुंह के अंदर। वो टांग वाली बोटी खाए पीस, पकौड़े, आलू, पोटे। तुम कहीं चली जाओ, यहाँ पे हमारे होटल, शादियों में भी यही होता है। अबे जब बूफे लगता है रमजानों में, अफ्तारियों में, तू प्लेटें देख, खुदा की कसम बैलेंस करना मुश्किल है उन प्लेट जहां तक भरी हुई होती है, लेकिन जाया करते हैं। हट जा भाई, हट जा, रोजा खुल रहा है, हट। ओ भाई, नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, बॉडी एंड सोल। कमाते क्यों है कि अगर हम खाएंगे नहीं अपने पसंद का तो हम क्यों कमा रहे हैं? खाना तो होना चाहिए ना सही। उस पे एक बड़ा मजे का, वो किसी ने, हम कहीं बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, यार अच्छा भला था, अभी 4 दिन से हम लोग मुस्तकिल पाए निहारियां खा रहे थे, आज मर गया, देखो ये जिंदगी है। मैंने कहा भाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर तुम लोगों ने दुकान खोल दी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की, मरेगा नहीं वो, हार्ट अटैक से उसकी नालियां क्लॉग हो गई होंगी। खुदा के वास्ते यार सोच समझ के खाएं। देखो अभी रमजान है, रमजान में हम रोजे रखते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लोगों को लगता है रोजे रख के लोग वीक होते हैं, नहीं, आपकी गट स्ट्रॉन्ग होता है, आपका पूरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लश आउट होता है, आप रिफ्रेश, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आप अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, फिर उस चीज को आप लेके चलते हैं। एग्जैक्टली 2.5-3 महीने के बाद आपके पास आता है हज। तो जब आप हज के लिए खड़े होते हैं तो आप पूरा प्रिपेयर हुए हुए होते हैं कि अगर
वहां पे आपने पूरा अपने आप को आप स्ट्रांग करके जा रहे हैं। सो एक पूरा प्रोसेस है उस चीज का, लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर एक आम आदमी की अगर तुम बात कर रही हो, बहुत सारे लोग हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं, या अब लोगों को ये समझ आनी शुरू हुई है कि इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कुछ नहीं पता अगले सेकंड का, लेकिन आपकी एक जॉब है टू मेंटेन योरसेल्फ। सो उस जॉब में आप बेईमानी नहीं कर सकते। बेशक आप हेल्थ तो सही रखें ना, वो आपके कंट्रोल में। आप अपना 100% दे, मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देखता है आपके अंदर। वो कहता है कि यार तू आ जा भाई, तो बंदा कहता है अच्छा जी। वो मालिक कहता है नहीं तू सही जा रहा है, अभी लगा रहा है, अभी तेरी और जरूरत है दुनिया में। तो यू नो लाइक ऐसा कैरेक्टर बनाना है अपना, ऐसा अपने आप को लेके चलना है। दिस इज द थिंग व्हाट वी शुड टेल पीपल, कि आपने अपने आप को ना स्ट्रांग करना है। आप सोचें तो सही कि यार आप सोचें, अब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं ये बात जरूर शेयर करूंगा एक छोटी सी, आई एम सॉरी, आप भी जानते हैं, हमारे एक दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ओनर भी हैं और योगा भी करवाते हैं, तू भी जानता है। उनसे उस दिन मेरी बात हो रही थी, कहता है यार मुझे एक बात बता, एक जमाना था 80-80, 90-90 साल के अंकल जो हैं वो सिगरेट पी रहे होते थे और अपना क्या कहते हैं वो देसी घी भी खा रहे होते थे और वॉक भी करते थे, लेकिन ये सब कर रहे होते थे, पर 80-80, 90-90 साल के होते थे, 100 साल के भी होते थे। उनको तो सिगरेट पीने से उनका हार्ट अटैक नहीं हुआ, आजकल क्यों हो जाता है? मैंने कहा शायद खुराक की वजह है, क्या वजह है? कहता है जो सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीनी अच्छी बात है, सही, उससे लंग्स का तो बेड़ा गर्क होता ही है। कहते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो स्ट्रेस है। ये भी एक मुश्किल काम है कि आप स्ट्रेस जो है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे ओवरकम करें। ये दिस इज अगेन विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मेडिटेशन। बहुत ही आला सवाल है। देखो तेज हो गया लड़का। बीइंग अ मुसलमान, मैं फिर वही कहूँगा, आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, उससे अच्छी मेडिटेशन तो दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, आप घर जाके दुनिया का, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो बेस्ट एंटी डिप्रेशन है वो आपकी औलाद है। हाँ, को टाइम दें उनके साथ, खेलने, उसके साथ आप 1 घंटा तो दें। हाँ, मोबाइल जब दूर, मोबाइल दूर हो, उसके साथ वो हरकतें करें आप। हाँ। कौन सा डिप्रेशन रहेगा आपको? तो ये जो बच्चों वाला शो था, ये इसका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे असल में ना या ऐसा था नहीं, सोचा कुछ और था, बन कुछ और गया? असल में मुझे उन बच्चों के साथ तो कोई इशू नहीं था। ऑब्वियसली एक होता है कि आप, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को प्रमोट करूं। सो ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है, तो इसीलिए मैंने वो शो भी किया था। उसमें फॉर्मेट का इशू होता था, उन बच्चों से मुझे कोई इशू नहीं था। वो जो मेरा एक चीज़ वायरल भी बहुत हुई थी, उसका रीजन ये था ना, था लड़की, हाँ वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वो हर दफा रिफ्रेश करना पड़ता है, हमारी बुलक्कड़ कौम है। तो वो सीन ये हुआ कि वो लड़की मजाक, उनका आपस का मजाक, मेरा और एजाज का आपस का बहुत मजाक, ठीक है, लेकिन हम ऑन एयर बैठ के वो वाली बातें तो नहीं कर सकते या वो हरकतें नहीं कर सकते। सो आपका एक आपस का मजाक है, उस लड़की ने उस लड़के को मारी चपेड़े। अब तुम सोचो, मेरा वहां चला है फ्लैश फॉरवर्ड, वो जो माइनर सेकंड के अंदर मुझे ढक ढक कुछ बहुत सारी चीजें नजर आ गई। तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये डर लगा कि वो लड़के ने अगर पलट के यूं भी कर दिया, तो मैंने कहा मेरे तो नीचे कल चैनल के वो बैनर लेके खवातीन पहुंच जाएंगी कि अपने शो पे जो है ये थप्पड़े पड़वा रहा है लोगों को। उनको नहीं पता, वो अपनी तरफ से सही काम कर रही है, और उनको ये नहीं पता कि भाई इनका आपस का क्या मजाक है, कुछ है, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आया। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।